गुरु चरणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकामूरती अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरानु तन बड़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का देश है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। जड़ देश है ये, भव सागर है ये, मृत्युलोक है ये। यह जो देश है मन का देश है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, मन में अपनी कोई शक्ति नहीं है। मन जो है आत्मा की शक्ति लेकर के आत्मा को ही लूट रहा है। बड़ा विचित्र ज्ञान है ये। अभी झारखंड से भजन चल रही थी। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। पहला न्यामत अन्न खिलाना, पहला न्यामत अन्न खिलाना। गाँव नगर की पासन जाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। सदगुरु ने बोला भाई ऐसा चीज लाओ, अन्न ले आओ। गांव में नहीं जाना है, नगर में नहीं जाना है, न कूटा हो न पीसा हो, और झोली भर करके लाना। तो ये मन को ही कहा गया है, मन को ही अन्न कहा गया है, और मन को ही जल कहा गया है, और मन को ही मांस कहा गया है, और मन को ही जो है लकड़ी कहा गया है। तो लकड़ी न सूखी हो न गीली हो, मतलब सूखा भी नहीं चाहिए गीला भी नहीं चाहिए। पानी लाना है तो कुआं बावली के पास जाना नहीं है, तो पानी तो वहां मिलेगा नहीं। मांस लाना है, मांस ऐसा लाना है न जिंदा हो न मुर्दा हो। तो सदगुरु का तो मन को मांग रहे हैं,
मन न जिंदा होता है न मरता भी नहीं है, दोनों दिशा में है ये। मन को कह रहे हैं कि गुरु के चरण में लगा दो। सदगुरु को क्या करना है? सदगुरु को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। सदगुरु को जो चेतना है, जो आत्मा है, इस शरीर में कैद है, जो दुख सुख का भोग जो है करती है, सदगुरु को उससे मतलब है। तो जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो ये सोई दी। तो ये जो हमारा शरीर है, शरीर से कर्म होता है, इंद्रियों से कर्म होता है। जैसे मैं वाणी से बोल रहा हूं तो यह कर्म है, आप सुन रहे हैं तो वह भी कर्म है। हाथ से हम किसी को, मतलब हम लोग क्या करते हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ है, पांव है, मुख है, लिंग है, गुदा है, इससे काम होता है, आप सबको पता है। तो इससे कर्म होता है। तो जो हम लोग सदगुरु का पूजा करते हैं, वंदना, आरती, शांति पाठ और स्वर वेद जो पढ़ते हैं और यज्ञ में जो भाग लेते हैं, ये सारा कर्म है। तो मन जो है न जिंदा है न मृत्यु है। मन जो है आत्मा की शक्ति को लेकर के बलवान बना हुआ है। माने सूरती ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटके रही संसार। तो हम सभी लोग संसार में भटक रहे हैं। देखो, आपको मानव जन्म मिला है, ज्यादा उलझाना नहीं है, यहां कोई रहेगा नहीं। महलय टारी में रही, तेला फूले लगाए, छत्रपति की छार को, वायुली उड़ाए। महलय टारी में रही, तेला फूली लगाए, छत्रपति की छार को, वायुली उड़ाए। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायांध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो या बादशाह हो, सभी लोग जो है 1 किलो अनाज से अधिक नहीं खाएगा। आपको काजू किशमिश बादाम भी दे दिया जाए तो भी 1 किलो से अधिक नहीं खा पाओगे आप। हम तो रहे हैं आर्मी में, वहां टीना का टीना ले आकर के रख देगा, आप अब बस जो है ना खाते रहो टाइम से, जो है बाकी खाना होना कुछ मिलेगा नहीं, और खाना पचेगा ही नहीं, बर्फ में क्या करोगे आप। तो ये 2 दिन अच्छा लगता है, 1 दिन अच्छा लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। काजू हो, किशमिश हो, बादाम हो, अखरोट हो, जो ठंडी एरिया में जहां बर्फ ही बर्फ है, वहां ऑक्सीजन है नहीं, हवा ही नहीं है, तो ऑक्सीजन कहां से होगा, तो भोजन पचेगा नहीं। तो यही सब जो दिया जाता है आपको खाने के लिए, आप घर नहीं ला सकते और खा भी नहीं सकते, कितना खाओगे। तो चाहे वो राजा हो, उसको आपको देखने में लगेगा उसके आगे पीछे हजारों गार्ड रहेंगे,
सबसे अधिक जेल में तो राजा लोग होता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, और राजा के दुश्मन हजार होते हैं, आप सब जानते ही हैं। तो सबसे बढ़िया जो है, भला बुरा सब की सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर तन यह खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो आपका परिवार, आपका प्रारब्ध जैसा है, जैसे आप घर में हैं, जैसे आप परिवार में हैं, शांति से रहना है, उलझाना नहीं है। जो आपका प्रभु ने दिया है उसी में रहना है, ज्यादा उलझाना नहीं है। ये चाहिए वो चाहिए, क्या क्या करोगे, क्या चाहिए आपको? तन रक्षा भोजन करी, अल्पाया रे शांत, नाम स्नेही विकल है, निस्दिन भज तयनंत। कभी भी जो है आप दुखित मत हुआ करो, इनके पास ये है, उनके पास वो है, क्या करना है? आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। इस धरती से आप पूरे जीवन काल में 500 बोरा से अधिक नहीं खा पाएंगे। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, एक दिन का 1 किलो अनाज, साल भर में 365 दिन होते हैं, 366 दिन, तो 3 बोरा में 4 बोरा में हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं 5 बोरा आप रख लो, अनाज जो है पूरा साल का काम हो जाएगा। चावल दाल आटा गेहूं तेल घी में सब बता दे रहा हूं। अब कोई कोई बोलेगा कि नहीं तो मैं तो 1 ही किलो खा लूंगा, तो फिर दूसरे दिन नहीं खा पाएगा वो। मैं एक कहने का मतलब क्या है, जो मिलता है प्रेम पूर्वक आप प्रभु प्रसाद भोजन करे। प्रभु प्रसाद भोजन करी, रोटी छीन न जाए, नहीं आपन मैं देऊंगा, अनहि छीनो पर धाय। जिसका प्रभु जिसको प्रभु जिसना जो है प्रभु ने दिया, अपने अपने ठाम। तो जो आपको उपलब्ध है आराम से भोजन करिए और भजन कर लीजिए। अनेक जन्म हम लोग ऐसे ही संसार में भटक रहे हैं, आज से नहीं है हम लोग, क्योंकि चेतना जो है अजर अमर है। तो आपका जैसा घर है, जैसा परिवार है, जैसे आपके पति हैं, जैसे आपकी पत्नी है, जो आपके बच्चे हैं, वो सब आपके प्रारब्ध से मिले हैं। उसी के साथ रहती हुई आप खुश रहना है। ऐसा मत सोचिए कि उनका बेटी बड़ी सुंदर है, उनका बेटा बड़ा ऐसा है, तो पति उनका ऐसा है, तो पत्नी उनकी ऐसी है। ये तो ऐसे ही संसार है। तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप।
तो जब तक गुरु का चरण नहीं पकड़ाएगा आपको दुख सुख होता रहेगा। और सदगुरु का चरण पकड़ना आपका काम है, सदगुरु के चरणों को याद करना आपका काम है। स्वामी जी तो बता दिए, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो आपको उसी परिवार में, उसी घर में रहते हुए और जो है समय से जो भी भोजन पानी है आप कर लिया करिए। बीमार वही है जो लालची है, बीमार वही है जो 24 घंटे खाने के पीछे पड़ा रहता है। आप देख लो, शरीर में उतना ही भोजन डालना है जो आसानी से पच सके। स्वामी जी ने कहा, भोजन अल्प प्रमाण सी, नहीं अधिकी नहीं घाट, असमय बद्ध साधन चली, नहीं कोई रखे पास। जो मिलता है रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भूजायन्न अपथ्य है, तेल मसालय पान। बहुत से गुरु भाई लोग भी है, गुरु बहन लोग भी है, ये क्या भोजन है, उसको भूख नहीं लगा है। जिसको भूख लगा होगा वह जो है नमक रोटी भी आराम से खा लेगा, और जो टीका टिप्पणी करता है वो समझ लो उसको भूख नहीं है। सीधे सीधी आप बात समझ जाओ, जिसको भूख लगेगा वो जो भी नमक रोटी भी मिल जाएगा खा लेगा वो, और जिसको भूख नहीं है आप क्या बोलते 56 प्रकार के व्यंजन भी देंगी तो उसे खराब लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आपकी परिस्थिति जैसी है, जैसे है रहना है। अब मानव शरीर मिला है आपको, तो जितनी सांसें हैं उसको पूरा तो करना पड़ेगा। और जीवन में दुख सुख तो होगा भाई, आप किसी के भी संग रहोगे दुख सुख होगा। प्रारब्ध पहली बना पीछे बना शरीर, कबीर चंबाय है मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहली बना पीछे बना शरीर, कबीर चंबाय है मन नहीं बांधे धीर। सुर नर मुनि अरु देवता, सात दीप नवखंड, अकह कबीर सब भोगिया, देह धरी का दंड। तो आपको रुझाना नहीं है संसार में, किसी की बेटी नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी का कोई संतान भी नहीं है, कोई कैसे है, कोई किसी का पति है तो पति नहीं है, पत्नी है तो पति नहीं है, भाई है तो बहन नहीं है, माता है तो पिता नहीं है। ये तो संसार ऐसे ही रहेगा, क्योंकि संसार अधूरा है। तो आपका इसको चिंतन करके आप परेशान रहोगे नहीं, कभी नहीं। कुछ चीजें जो है परमात्मा पर छोड़ देनी है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। आपका रोने से, आपका गाने से, आपका चिल्लाने से, आप व्रत रहो मत करो, कोई बदलने वाला नहीं है। ये सारे प्रारब्ध है। सुर नर मुनि अरु देवता, सात दीप नवखंड, कहे कबीर सब भोगिया, देह धरे का दांड।
तो जो होनी है वो तो हो करके रहेगी, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। तो आपको दोनों स्थिति में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय प्रभु को भजो देश काल सब लाग। तो आप बिल्कुल नहीं जो है चिंता करनी है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, कभी किसी चीज की जो है आप चिंता ही नहीं करनी है। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय प्रभु को भजो देश काल सब लाग। हर परिस्थिति में देखो, इस संसार में दुख है सुख है, आनंद जो है सदगुरु के चरण में है। तो जो है अपनी चेतना को सदगुरु के चरण में रखना है। पहला भूमि में जो गंगा है जमुना है, दोनों के बीच में जो ऊंचा स्थान है जिसको नथुना कहते हैं, वही मन को जो है रखना है। मन भागेगा इधर उधर, भागने दो। मन सवार पल पल रहो, कसिय विचार लगाम, छूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ी लाओ तिहि काम। थीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी जगयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो मन जो है पवन वहीं से निकल रहा है, दोनों नाक से, और मन को वहीं रख दो तो दोनों एक साथ हो गया। मनव पवन एक साथ में, राखो अंतर भेद। ये स्वामी जी बता दिए, अंतर भेद बता दिए, आपको उपदेश हो गया। मनव पवन एक साथ में, राखो अंतर भेद, अमनव पवन पृथक रहे, सुरति अर्ध मुख खेद। तो स्वामी जी का ज्ञान जो है एकदम सत्य है। पवन वहीं से चल रहा है दोनों नाक के पास से, जिसे नथुना कहते हैं, जिसमें आप लोग वो क्या पहनते हैं, नथुनी पहनते हैं। तो वहीं से दोनों के पास में पवन हो गया। अब मन वहीं पर रखो। तो मनव पवन एक साथ में, राखो अंतर भेद, अमनव पवन पृथक रही, सुरति अर्ध मुख खेद। तो मन और पवन एक साथ हो गया, और गुरु का चरण वहां कर लो, भाव रूप में है ही है। तो तीनों एक हो गया, तो सुरति जग गई। एकदम साफ साफ तो स्वामी जी कह रहे हैं। देखो, उपदेश होता है तो बहुत भीड़ होती है, तो उपदेष्टा लोग सारा भेद वहां नहीं बता पाते। अब आपको बता दिया गया भाई कि आटा ले लेना और पानी डाल करके धीरे धीरे गूंथना। तो जब आप गूंथोगे तब ना पता चलेगा कब ज्यादा हो जाता है, कब गीला हो जाता है। आप करोगे ही नहीं तो कैसे से रोटी बनाना आपको आएगा नहीं, खुद करना है। तो स्वामी जी बता दिए, जहां गंगा है, जमुना है, इंगला है, पिंगला है, सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, तो जो है दोनों का बीच का स्थान वो पहला भूमि हो गई। यहां पर जो है अब आ जाओ दूसरी भूमि, जहां पर टीका लगाते हैं, बिंदिया लगाते हैं, 3 लाइन कोई त्रिशूल बनाता है, कोई त्रिपुंड कहता है। तो जो है अब चेतना को वहां मन को अंदर में रखना पड़ता है। यहां त्रिवेणी है, इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी,
अतीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी निर्मल जल बहऊ, विमल प्रकाशयमी जलधारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, माँ जन से हो दिव्य स्वरूपा, अगय प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संयम करई, अशुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ प्राइमरी स्कूल है, यहाँ मिडिल का स्कूल है, यहाँ इंटर का है, यहाँ कॉलेज है, यहाँ लड़कियों का स्कूल है, यहाँ लड़कों का है, यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, यहाँ मेडिकल का पढ़ाई होता है, यहाँ नर्स का होता है। बाकी जब आप उपदेश ले करके और साधना करेंगी तब होगा। तो जो है पहला भूमि सबको समझ में आ गया होगा। दूसरी भूमि जो है त्रिवेणी है, इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। उसका पहचान बता दिया। कोई साधु जो है वहां त्रिशूल जैसा बना देता है, कोई वहां पर ओम लिख देता है, कोई 3 लाइन ऐसे जो है चंदन से जो है ना खड़ा खड़ा बना देता है, कोई 3 लाइन पट बना देता है, कोई एक बीच में जो है ना बिंदु गोल सा लगा देता है। उसको टीका कहते हैं। टीका मतलब ठहरा, रुका, स्थिर होखा। तो पूरा संसार में है, आप सबको मालूम है। तो स्वर वेद आ जाने से सारा भेद खुल गया है। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है, जहां पर स्वर वेद महामंदिर है, जहां पर वृत्तिकूट आश्रम है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ी सी आप ध्यान देंगी तो समझ में आ जाएगा। अब वहां आपको एडमिशन लेना पड़ता है। उपदेष्टा लोग आपका नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, उम्र लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, वहां का उपदेश होता है। तो वहां का जब आप साधना करेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। अब आगे चलो। आगे जो है 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र। तो जहां बच्चा का सिर में धक धक करता है, जो नहीं जाना है वो देख लेना। आपके आस में, पड़ोस में, बहन का, भाई का, भाभी का आपका बच्चा पैदा हुआ है, 6 महीना का होगा, चाहे अभी 2, 4, 10 दिन का ही होगा। उसके सिर पर जो है हाथ से जो है वो टच करके, छू करके देख लेना। तो वहां धक धक करता है। जो आपकी आत्मा जो है उसी द्वार से इस शरीर में आई है। तो एकदम साफ साफ तो जो है हर जगह आपको बताया हुआ है। सर्वधाम सब तीर्थ नहावी, अतिरवेणी बिन स्वच्छ न पावी। तो त्रिवेणी हो गया, पहला भूमि का पूरा हो गया, दूसरा भूमि का पूरा हो गया, तीसरा भूमि का वो हो गया। तो यहां पर आपको कुछ करना नहीं है, अपनी चेतना को रखनी है, मन को रखना है। वो बोल रहे हैं चलु जहां बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहां गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तो आपको 2 अंगुल पर पहुंचना है। पहले ही लाइन में कह दिया कबीर साहब ने, चलु जहां बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहां बसत पुरुष
निर्वाणा। आप एक संत हैं तो उपदेष्टा हैं, तो कहते हैं कि आप तो खोल खोल करके उपदेश कर दे रहे हैं। मैं बोला भाई ये तो भजन है, और भजन गाने के लिए स्वामी जी ने बोला है, ऐसे थोड़ा उपदेश होता है। मैं कोई उपदेष्टा थोड़ा हूं। मैं तो आपको बता रहा हूं, यहां प्राइमरी स्कूल है, 1 से 5 तक पढ़ाई होती है। यहां पर जो है 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ाई होती है, मिडिल स्कूल है। अब उसके बाद से जो है इंटर का होता है, जो 8वीं 9वीं 10वीं का स्कूल है, और फिर जो है 11वीं 12वीं का स्कूल है। तो ऐसे बता देने से आप पास हो जाओगे या पढ़ना पड़ेगा? मैं तो आपको केवल जो भेद हमें पता है, मैं वो जो है वो तो बताना ही है। मैं तो ये बताऊंगा भाई यहां नर्स का स्कूल है, यहां उसका नर्सों का ट्रेनिंग होता है, कैसे चोट लगना है, कैसे बांधना है। तो ऐसे बता देने से आप बुझ जाओगे, या वहां जाना पड़ेगा, स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। और जो है किसी का मतलब जो है चोट लग गया तो उसको बांधना पड़ेगा, किसी का डिलीवरी कराना पड़ेगा, तब ना आप पक्के बनोगे, या ऐसे बोल देने से हो जाएगा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। तो चालू जहां बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलु जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो आपको वहां जाना है, गगन मंडल में जाना है, जहां दुई अंगुल परमाना है, वहां जाना है। आपको नहीं जाना है, आपकी चेतना को वहां ले जाकर के रखना है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आप घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो आपको चेतना को ही तो रखना है, इसमें कहां भार है बताओ? और कौन सा कठिन काम है आप बताओ? स्वामी जी तो सहज बताए हैं। कूर्म गंग में वास है, अंडन बाहर राख, सुरति से अंडा सेवई, सहज योग रत भाग। स्वामी जी तो पूरा खोल खोल करके बता दिए हैं। कूर्म गंग में वास है, अंडन बाहर राख, सुरति से अंडा सेवई, सहज योग रत भाग। कछुआ जो है गंगा नदी में रहता है, और आकर के बालू में अपने नन्हे नन्हे हाथों से खोद करके उसमें अंडा दे देता है, और उसको ढक करके चला जाता है। तो अंडा पर कछुआ बैठता नहीं है, वह सूरत से जो है बराबर कहीं भी रहता है। पानी में उसके भी भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, उसका ध्यान कहाँ रहता है? अंडे पर रहता है। कौन बताता है उसको? इतना दिन हो गया। मनुष्य को जो है एक गर्भ धारण करने के बाद रोज रोज उसका चेकिंग होता है, ये चेक कराओ, वो चेक कराओ, ऐसा करो तो वैसा करो, पूरा दिन चेक होता है। और जिस दिन डिलीवरी की बात आती है उस दिन बोला भाई अब इसका खून गड़बड़ हो गया, तो पानी कम हो गया, तो इसका पेट फाड़ना पड़ेगा, तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
ये कौन सा मनुष्य है, ये कौन से डॉक्टर है। रोज चेक कराइएगा, हर महीना चेक कराओ, तो पेशाब चेक कराओ, तो खून चेक कराओ, तो ये ठीक है तो वो ठीक है, तो आयरन की गोली खाओ, तो लोहा की खाओ, तो तांबा खाओ, क्या क्या जो है दुनिया भर का देगा। और जब जो है डिलीवरी का टाइम होगा तो बोला अब नहीं हो पाएगा भाई। ये कौन सा डॉक्टर है और कौन सा ये विज्ञान है। और जो है वो गिनती करते रहेगा, आज गर्भ धारण किया है तो इतना दिन के बाद होगा, फिर भी जो है ना सब गड़बड़ होता है। अब वो विषय अलग है, आप लोग सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो कछुआ को कौन बताता है। कूर्मगांग में वास है, आंडन बाहर राख, सुरति से अंडा सेवई, सहज योग रत भाग। तो सूरत से वो देखता रहता है, और जब उसका समय पूरा हो जाता है, कछुआ आकर के अपने अंडे को खोदता है, और खोदते ही उसके बच्चे बाहर निकल जाते हैं। वो ज्ञान है स्वामी जी का। तो आपको सूरत को संभालना है। इन तीनों भूमियों पर जो है सूरत से नहीं होता है, यह साधना मन से होता है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, तीन भूमियों में मन को रोका जाता है, मन को स्थिर किया जाता है। और चतुर्थ भूमि में साधना जो है वह सूरत से होती है। तो जो है अब भजन बता रही है, चालू जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा, चालू जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा। अब उसके बाद वहां कैसे जाओगे। पहले ही लाइन में चतुर्थ भूमि की बात कह दी गई, चालू जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गमनाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलु जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो वहां कैसे जाओगे। तो रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। चौथी में जाना है, लेकिन कैसे जाना है, सीधा पहला भूमि में आ जाओ। चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा, रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तीसरी लाइन क्या है, तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहां अस्थाना, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तो आपकी चेतना को ले जाना है वहां, आपने कहीं नहीं जाना है। तो जो है जो आपकी चेतना है, मन है, तो तीन शून्य हो गया। पहला भूमि एक शून्य, दूसरा भूमि दूसरा शून्य, और तीसरा भूमि तीसरा शून्य। शून्य मतलब यहां का साधना करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। शून्य मतलब जीरो। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहां अस्थाना, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तो जब वहां पर आप रहोगे तब तक
चेतना को वहीं रखनी है, मन को वहीं रखना है। तो उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तो जब यहां पर आप ध्यान धरेंगे तो उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तो द्वादश चली दसों पर ठहरी, द्वादश मतलब 12 पर, दशम द्वार वहां हुआ और 2 अंगुल और जोड़ दो, तो द्वादश चली दसों पर ठहरी, ऐसा निर्गुण नामा, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तो जो है आगे क्या कहते हैं, पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरति धरो सतनामा, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तो सूरत से सतनामा को धरना है। आपको वहां हाथ पैर मुख का कोई काम नहीं है, वह सुरति का काम है। जो है आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरति धरो सतनामा, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तो निर्वाणा पुरुष है, वहां जाने के बाद आवागमन नहीं होता। इसी सभा में ऐसे वाले हंसनी भाई जो बूझ गए हैं, उनको कोई उपदेश नहीं हुआ है, लेकिन गुरु में प्रेम वहां चढ़ गए हैं। वो बहुत का जन वहां चढ़ी पहुंचे, बिरले जन ठहराना, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तो बीज को जो है धरती में लगाओगे तो वहां से निकाल दोगे तो कैसे जमेगा बताओ। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। सदगुरु ने बता दिया कि यहां बीज को रखो। धरती में आपको बताया तो जो है मतलब जाता है, इतना गहराई खोदो, इतना मुलायम करो और वहीं बीज को डाल करके रखे रहो। वैसे ही मन को वहां रखना पड़ेगा। तो जो है आधा घंटा आप मन नहीं रख सकते हो, दिन भर खाली झामर झूमर करोगे, इसकी बातें उसकी बातें, फलाने तो ऐसा, तो सास ऐसी, तो ससुर ऐसा, तो बहन ऐसा, तो भाभी ऐसी, तो पिता ऐसी, तो माता ऐसी, तो ससुराल वाले ऐसे, तो मायके वाले ऐसे, यही सब करोगे। अनेक जन्म जो है ऐसे ही बीत गया है। तो बिजनेस ऐसा, तो व्यापार ऐसा, तो वो ऐसी, तो वो ऐसा, तो वो कैसा, यही सब करने आए हो। नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। तो मेरा पति ऐसा है, तो पत्नी ऐसी है, तो बेटा ऐसा है, तो बेटी ऐसा है, तो ये लायक है, तो वो नालायक है, यही सब करने आए हो। अनेक जन्म जो है ऐसे ही बीत गया। अरे जो है पत्नी को एक बार समझा दो, भाई तुम्हारा ये काम है, अब ऐसा करो। अब नहीं करता है, नहीं करती है, तो वो जाने, उसके काम जाने। जाहि देह से कर्म है, भोग हो सोई दी, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है।
तो पति यदि धोखा देता है तो उसको धोखा मिलेगा, पत्नी यदि धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलेगा। ये मत सोचिएगा, ये प्रारब्ध है। तो आपको जो है चुपचाप जो है जो मिल जाता है, रूखा सूखा यसन है, भिंगा चना जलपान, भूजाया नय पथ्य है, तेल मसालय पान। जैसा आपको मिला, जो मिला, चुपचाप जो है शांति से समय से करके अपनी चेतना को वहां रखो ना। मन को जो है गुरु के चरण में जब स्थिर करके रखो 24 घंटे, क्या दिक्कत है बताओ। आपको खाना मिल गया, पानी मिल गया, सब कुछ है, तो आराम से मन को वहीं रखो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोग हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में खोज डालो। गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है, तो मन को उसमें लगाओगे तभी तो निकलेगा उसमें से। मन को संसार में रखे हो काहे लिए भाई? गुरु के चरण में रखो उसको। सदगुरु के चरण में अनंत ज्ञान है, तो जो आपको चाहिए गुरु के चरण में मन को लगा करके रखो, मालूम हो जाएगा। अब इतना खोल खोल करके बताने से नहीं समझ में आएगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझा पाएंगे आपको। आप सदगुरु के हंस व हंत नहीं हो। स्वामी जी साफ साफ कह दिए, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्व ठाम जस आय। मतलब दुनिया भर की चीज याद है, कब पैदा हुए थे, कब माँ ने थप्पड़ मारा था, आज तक याद है। और गुरु का चरण जो है अनेक जन्मों में कहा जा रहा है, वो नहीं याद रहता है। काहे भाई, काहे नहीं याद रहता है बताओ? जब सदगुरु कह रहे हैं गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत दीवी। तो गुरु की बात मानो ना, इसमें मानने में आपका क्या जा रहा है बताओ? ये जो है, जो सत्संग आपको मिल रहा है,
करोड़ों रुपया खर्च करने से भी ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। बड़े बड़े संत है, महंत है, ऋषि है, मुनि है, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं भी जो है अपने जमाने में कोई भी ऐसा संत नहीं रहा है जिसका जा करके मैं चरण नहीं दबाया हूं। उस जमाने में लेकिन जो है एक महारथी संत श्री महेश सिंह जी मिले जो सारा बोध करा दिया। ऐसे आप सोचोगे तो हमें आश्रम से जो है कुछ नहीं मिला है। जो भी मिला है महारथी संत श्री महेश सिंह जी के द्वारा मिला है। कोई आश्रम पर नहीं है। जितने संत महंत होते थे, अनुभवानंद जी, श्रेयानंद जी महाराज, त्रिलोकीनाथ पांडे, सबका चरण में दबाया हूं। नागा बाबा और बहुत सारे जो थे, लेकिन जो है बोध जो है वो महारथी संत श्री महेश सिंह जी के द्वारा हुआ। आप भेद को समझो। स्वामी जी के साथ भी रहा मैं, जो अभी वर्तमान में आचार्य श्री हैं, इनके साथ भी रहा हूं मैं। 1-2 हफ्ते तक जो है साथ ही साथ रहा है। तो सदगुरु जो है कौन किसके माध्यम से कहां बोध कराता है वह सदगुरु ही जानता है। आप सदगुरु के हंस वहंस नहीं हो, लेकिन जो है आचार्य श्री में भी बहुत शक्ति है। जब हमें बोध नहीं था, मैं भी परेशान रहता था, इनके चरण का ध्यान करूं कि इनके चरण का ध्यान करूं। तो मैंने जो है आचार्य श्री के चरण का ध्यान करना शुरू कर दिया, और ध्यान करने से जो है गायब हो गया, सुधि खत्म हो गई, और लगा ही नहीं कि मैं इस संसार में आ पाऊंगा। इनमें जो है अपार शक्ति है। ये कंप्यूटर वाले जमाने के हैं। ये अभी पैसा भेजो सीधा पहुंच जाता है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कहीं भी जो है। तो इनके चरण का मैं ध्यान करना ही छोड़ दिया। मैं तो जो है सदा फलदेव जी महाराज के चरण का ध्यान करता हूं। सीधा मैं बोल रहा हूं आपको। इनके चरण का ध्यान करने से तो एक ही पल में ये मुआ देते हैं। जो वर्तमान में है आचार्य श्री, इनके चरण का मैंने ध्यान किया था, एकदम सब जो है सब गायब हो गया। तब से मैं इनके चरण का ध्यान नहीं करता हूं, मैं तो डरता हूं। आप सदगुरु की हंस वहंस नहीं हो तो चारों फल गुरु चरण में चाह अमित फल पाय। असद गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जैसे आय। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय। माली सींचे 100 घड़ा ऋतुआए फल होय। कबीरा धीरज के धरी हस्ती सवा मन खाय। एक टूक के कारणे श्वान घरे घर जाय। तो पहला काम है आपका सेवा करना। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है। आपका कर्तव्य है सबको समय से भोजन पानी मिले, ये आपको व्यवस्था करनी है। इसमें कोई कमी नहीं करना है। आपका पति नाराज रहेगा, पत्नी नाराज रहेगी, बेटे को भोजन नहीं मिलेगा, तो आपका कोई साधना काम नहीं आएगी। आप घर द्वार छोड़ करके भाग करके आश्रम पर जा करके रहने से भी सफल नहीं होगा। इसी जो है अमीरी में गरीबी में जैसे हो, आपको सबको पालन पोषण करते हुए तब आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि मैं तो भाई साधना कर रही हूं, खाना बने चाहे नहीं बने, ये सब बात नहीं है।
आपको अपना घर का काम निपटा लेना है। आप नौकरी करते हो, नौकरी जो है पूरा करनी है। अलग समय में जो है आपको 24 घंटे का जो समय है उसमें आधा घंटा 1 घंटा आपको निकाल करके और गुरु के चरण में बैठना है। ये नहीं है कि मैं, स्वामी जी बोले हैं, काम बृहत नहीं आहिसी भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा क्यों न भजन कर सोय। तो इस संसार में सबसे बड़ा काम तो गुरु भक्ति है। सबसे बड़ा काम जो है साधना है। सबसे बड़ा काम सेवा है। तो माया मोचन के लिए एक अमूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है क्रम से छूट उपाय। तो हम लोग जो है गृहस्थ आश्रम में है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, सबको अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको सेवा करनी है। जब जो है सब घर परिवार खुश रहेगा तभी आप रहोगे आनंदित। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कुछ भी करने से वो खुश नहीं रहते, तो उनको छोड़ दिया करो। आपका जो अपना कर्तव्य है निभाओ, बाकी जो है उनका जो मर्जी हो करने दो। ये तो संसार है। हमारी चेतना गुरु के चरण से दूर न हटे, आपको इसका जो है ख्याल रखना है। सम्हारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया। तो कहत कबीर सुनो भाई साध, पिय तो हर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीर सुनो भाई साध, पिय तो हर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो है सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सूरत को संभालना आपका काम है। सदगुरु ने तो बता दिया, अब आप करोगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा बताओ। तो गुरु के चरण को जो है आपने पकड़ना है, यादों में पकड़ करके रखो। चलत फिरत बैठत उठता
लगन में सुरति सम्हार। अधन्य संयमी संत है, पावे जग करतार। जागत सोवत नाम मी, बैठत उठत नाम। चलत फिरत रह नाम मी, करत धरत रह नाम। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आपका पिया जो है आनंद स्वरूप में है, तो उसके साथ रहती रहती आप भी आनंदित हो जाएंगी, आप भी आनंदित हो जाओगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। आप देख लो, शादी होता है, ब्याह होता है, जहाँ झामर झूमर होता है और गुरुबहन लोग हारमोनियम और ये सब झाल झूल बजाने लगती हैं, तो बुढ़िया भी जो है जवान हो जाती हैं, वो भी नाचने लगती हैं। तो वैसी ही जो है सदगुरु के चरण में आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। तो जब वहां रहोगे तभी आप आनंदित रहोगे। इस संसार में तो दुख है, सुख है, तो गुरु के चरण में रहा करो, सूरत से रहना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आशा गुरुवान जी समापन कराइए। जय सदगुरुदेव भगवान भैया। जय सदगुरुदेव। चलते हैं संक्षिप्त गुरु वंदना आरती शांति पाठ।